लेकिन दहशत ज़्यादा करने वाली चीज़ 3 अदद लाशें थी जो आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। सबसे आगे एक जवानुल उमर आदमी की लाश थी जो गालबन पुरज़द होने वाले सियाह महलूल में मुंह के बल पड़ी थी। इसके सर से बहने वाला खून और मकज़ सियाह महलूल में शामिल होकर इसे नई रंगत दे चुका था। एक तरफ दीवार के साथ एक नौउमर लड़के की लाश थी। इसके सीने पर गोली लगी थी और वो गठरी की तरह दीवार से लगा हुआ था। तीसरी लाश निस्बतन जवान लड़के की थी। इसने कोने में मौजूद पुर्जे रखने वाले रेक के पीछे पनाह लेने की कोशिश की थी, लेकिन कातिल या कातिलों ने इसे वहां भी नहीं बख्शा था। इसे भी एक ही गोली मारी गई थी, ऐन सर के ऊपर। इससे कातिलों की पेशावराना महारत का अंदाजा होता था। तीनों का खून मिलकर एक नदी की तरह बहता दुकान के बाहर तक आ गया और फिजा में इसकी महक बसी हुई थी। ऐसी महक आमतौर से गोश्त की दुकानों पर आती है। एकदम मुझे मतली होने लगी। मैं पलट कर भागा और हुजूम से बाहर आते ही मैंने सड़क के किनारे उल्टी कर दी थी। ये देखकर मेरी हालत मजीद खराब हो गई कि मेरा जूता खून पर चला गया था। इस मौका पर माहिर जोग्राफिया ने मेरी पीठ सहलाई और मुझे करीब ही दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पेश की। इससे कुल्ली करके और चंद घूंट हलक से उतार कर मुझे जरा सुकून महसूस हुआ था। मुझे जूते से घिन आ रही थी। मैंने उसे उतार फेंका। मैं एक ही जूते में था। इस लम्हे हसन अली मुजमा से बाहर निकला। इसने मेरा बाजू पकड़ा और हम वहाँ से रवाना हो गए। मैंने गाड़ी में इत्मीनान का सांस लिया था। रात के 12 बजे भी इस इलाके में हजूम था और दुकानें खुली थी। क्या हुआ था? मैंने पूछा। कत्ल, हसन अली ने मुख्तसरन कहा। वो तो मैंने भी देखा था। मेरा मतलब है कि कातिल कौन थे? कातिलों को किसी ने नहीं देखा था। 2 हेलमेट पोस्ट अब से पौन घंटे पहले एक मोटरसाइकिल पे आए, दुकान के अंदर गए और सिर्फ 2 मिनट के बाद चले गए। किसी ने गोलियां चलने की आवाज नहीं सुनी थी। इसका मतलब था कि इन्होंने साइलेंसर लगे हथियार इस्तेमाल किए थे। कत्ल के फौरन बाद एक शख्स ने मकतूल शहजाद खान की लाश देख ली थी, लेकिन इसके शोर मचाने से पहले कातिल दूर निकल चुके थे। शहजाद खान वही था जो सबसे आगे पड़ा था। हसन अली ने सर हिलाया। सबसे पहले ऐसे ही गोली मारी गई होगी। कातिल इसके लिए आए थे। लड़के इस वजह से मारे गए कि वो शोर मचाकर किसी को मतवज्जा न करें। यह भी मुमकिन है कि कोई ऐसी बात जानते हों, इस बिना पर मारे गए हों। वो लोग इनके सामने शहजाद खान से मिलने आए होंगे और जाहिर है वो लड़के भी इनके कातिलों की निशानदेही कर सकते थे, लिहाजा कातिलों ने इन्हें भी खामोश करना जरूरी समझा होगा। मैंने तबसरा किया। वो लोग ज्यादा ही मुस्तैद हैं। जब अगवा करने वाले इन तक नहीं पहुँचे तो इन्होंने समझ लिया कि मंसूबा नाकाम हो गया है और अब बात इन तक आ सकती है, लिहाजा इन्होंने इस वाहिद रास्ते को बंद कर दिया जो इन तक रसाई रखता था। इस लम्हे गाड़ी फिर इस इमारत के सामने रुकी जहां हम पहले भी आ चुके थे, यानी शहजाद खान के फ्लैट पर। रात होने के बावजूद इलाके की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। हम ऊपर पहुंचे। दरवाजा बजाने पर औरत के बजाय एक छोटा बच्चा दरवाजे तक आया था। आपने किससे मिलना है? इसने मासूमियत से पूछा। आपके अब्बू शहजाद खान है ना? मैंने पूछा तो इसने इस्बात में सर हिलाया। अपनी अम्मी को बुलाइए। कुछ देर बाद वो औरत दरवाजे पर थी। हमें देखकर इसके चेहरे पर हैरत नजर आई थी। कहिए, अब क्यों आए हैं? मैं समझ रहा था कि हसन अली औरत को इत्ला देने आया था। क्या वो सुहागन नहीं रही बल्कि बेवा हो चुकी थी और औरत के रूखे लहजे पर उसे इत्ला देकर अपनी राह लेगा, लेकिन इसके बजाय इसने कहा, मोहतरमा शहजाद खान हमें दुकान पर नहीं मिला। वो किसी के साथ चला गया था और अब तक नहीं आया। मेरा ख्याल है कि इसकी जान खतरे में है। ये सुनते ही औरत के चेहरे का रंग बदल गया था। किस तरह खतरा? मेरा ख्याल है ये बातें इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर करना मुनासिब नहीं है, हसन अली ने कहा। औरत कुछ देर सोचती रही। बात इसके शौहर की जान की थी, इसलिए इसने बालाखिर हमें अंदर आने का इशारा किया। छोटा सा ये फ्लैट हसरत की तस्वीर बना हुआ था। घर की हालत से जाहिर था कि शहजाद खान से औरत का शिकवा बजा था। हम मामूली दर्जे की कुर्सियों पर बैठे थे। शहजाद खान की बीवी ने तशवीश से पूछा, कौन लोग उनके पीछे पड़ गए हैं? बहन, आप जानती हैं शहजाद खान का उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, लेकिन दौलत कमाने के लिए इन दिनों वो खतरनाक लोगों के साथ है जो इंसानी जिंदगी की इतनी परवाह भी नहीं करते जितनी आप या मैं किसी मक्खी या मच्छर की परवाह करते हैं। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया था। इसने रो देने वाले अंदाज में कहा, भाई साहब, अब क्या होगा? खुदा के लिए कुछ करें। कुछ हम इस वक्त करेंगे जब हमें मालूम होगा कि शहजाद खान को ले जाने वाले लोग कौन हैं। हसन अली ने मायूसी से कहा, आप हमारी मदद करें तो हम इन लोगों तक पहुंच सकते हैं। पिछले कुछ अरसे में शहजाद खान से कौन लोग मिल रहे थे? क्या कोई ऐसा शख्स यहाँ पर भी आया था जिसे आप न जानती हो? नहीं, औरत कहते कहते रुक गई। हाँ, 1 हफ्ता पहले रात गए बाबू भाई के साथ एक शख्स आया था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो शहजाद से कोई खास बात करना चाह रहे थे, इसलिए इसे साथ ले गए थे। शहजाद खासी देर से वापस आया था। ये बाबू भाई कौन है? हसन अली ने इसे बगौर देखा। बाबू भाई, इसकी मार्केट में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। शहजाद के गैरेज से दाएं तरफ चौथी दुकान है। और बाबू भाई कैसा आदमी है? औरत जैसे फट पड़ी थी। शहजाद की तबाही का जिम्मेदार यही शख्स है। इससे मिलने से पहले शहजाद एक अच्छा शौहर और बाप था, लेकिन अब इसे ना मेरी परवाह है और ना बच्चों की। वो शराब पीता है और सारी कमाई जुए में उड़ा देता है। औरत का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसे बाबू भाई ने इस लाइन पर लगाया है। वो खुद भी खराब आदमी है और दूसरों को भी खराब करता है। उसके साथ आने वाला आदमी कैसा था?
मेरा मतलब है कि इसका हुलिया कैसा था। औरत सोच में पड़ गई, फिर बोली, जरा भारी जिसामत का शख्स था, सांवला रंग, पतलून कमीज पहने हुए था, बाएं आंख के नीचे भूरे रंग का मस्सा था और सर पर सिया घुंघराले बाल थे जैसे मकरानियों के होते हैं। औरत का मुशाहिदा अच्छा था और इसने इस शख्स का खासा वाज़ा हुलिया बता दिया था। मैं सोच रहा था कि हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, इससे पहले कि औरत तक इसके शौहर के मकतूल होने की खबर पहुँचे और हम बिला वजह शुबे की जद में आ जाएं। लेकिन शायद मुझे ताखीर हो गई थी। इस लम्हे बाहर सीढ़ियों पर शोर उठा, कुछ लोग इस तरफ आ रहे थे। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, मैंने हसन अली को इशारा करते हुए कहा। शोर उसने भी सुन लिया था और इसने समझ लिया कि अब भांडा फूटने का वक्त आ गया है। वो उठ खड़ा हुआ। इस वक्त दरवाजे पर किसी ने जान तोड़ दस्तक दी और चिल्लाया, भाभी दरवाजा खोलो जल्दी, खुदा खैर करे। औरत कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे क्या दरवाजा ही तोड़ डालोगे? दरवाजे के बाहर 4-5 अफराद अफसरदा खड़े थे। इनकी शक्लें देखकर औरत का माथा ठनका। क्या हुआ भैया, खैरियत तो है? इसने घबराए हुए अंदाज में कहा। शहजाद तो खैरियत से हैं? नहीं भाभी, एक शख्स ने हिम्मत करके कहा। शहजाद भाई को दुकान पर किसी ने गोली मार दी। वो आवाज इस शख्स के गले में फंसने लगी। औरत समझ गई थी। इसने मुंह से चीखनुमा आवाज निकाली और इसने घूम कर हमें देखा। मार दिया, इन लोगों ने मेरे शोहर को मार दिया। लोगों की नजरें हम पर जम गई थी। फिर वो जारहाना अंदाज में हमारी तरफ बढ़ने लगे। इस लम्हे किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन